सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह मानव रूपी शरीर दिया है, जिनकी ही बल से मैं इस संसार में इस धरा पर चल फिर रहा हूँ। उसके बाद मैं महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, जिनके सानिध्य में रह के हम विगत वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, जिनके सानिध्य में हम नित्य प्रतिदिन कुछ नवीनतम सीखने को मिलता है। यहाँ पे उपस्थित छोटे एवं बड़े भाइयों का अभिवादन। कल का मेरा विषय था लंकाकांड में वर्णित धर्मरथ, उसके ऊपर मैंने कुछ चर्चा की थी। आज मैं अपनी अग्रिम वक्तव्य के लिए उससे पूर्व में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। कल हमने चर्चा की थी धर्म रूपी रथ के बारे में। उसके बाद रामचरितमानस में विजय धर्म रूपी रथ के 2 पहियों के बारे में बताया। पहले पहिए का नाम शौर्य और दूसरे पहिए का नाम धैर्य। तो हमने शौर्य के बारे में तो कल चर्चा कर ली थी। शौर्य वह है जो हमें अपने लक्ष्य के प्रति ले जाए, हमें सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे, लक्ष्य के सिवाय कुछ भी ना दिखाई दे, सिर्फ और सिर्फ हम लक्ष्य के ही प्रति अपना पूरा ध्यान करते रहें, उस लक्ष्य के ही प्रति मेरा नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए। हमें सिर्फ लक्ष्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नित्य प्रतिदिन उसकी ओर निरंतर बढ़ते रहना जाना चाहिए।
उसके बाद आता है धैर्य। हमें अपने जीवन में धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धैर्य, अगर हम कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं तो हमारे अंदर धैर्य होना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हम अगर किसी गुरुजनों से शिक्षा लेते हैं, हम चाहें वो हमें एक दिन में पढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे अंदर धैर्य होना जरूरी है। जब हमारे अंदर धैर्य होगा तो गुरुजनों से शिक्षा भी हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। अगर हम चाहें कि हमें एक दिन में ही सब कुछ शिक्षा मिल जाए, एक दिन में ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें धैर्य रखना जरूरी है। एक आम का बाग था, उस बाग में रोज बंदर आम खाने आते थे। बहुत सारे लोग बंदर आम खाने आते थे। तो जो उस बाग का मालिक था वह बंदरों को रोज भगाता था और बंदर रोज उस बाग में आम खाने आते, वह दिन प्रतिदिन उनको वहाँ से भगाता था। उन बंदरों में एक बूढ़ा बंदर था। तो उस बूढ़े बंदर ने उनसे कहा कि तुम रोज उस बाग में जाते हो और वहाँ का मालिक तुम्हें भगा देता है, इससे बढ़िया है कि खुद एक गुठली ले आओ और अपने बाग खुद बना लो। तो बंदरों ने कहा, ये बात आप ठीक कह रहे हो। तो कुछ बंदर गए, गुठली ले आए और उन्होंने, कुछ बंदरों ने ज़मीन खोदी और उसमें गुठली गाड़ दी। गाड़ने के बाद मिट्टी ऊपर रख दी और पानी डाल दिया और सोचने लगे कि अब इसमें पेड़ उगेगा, अभी हम आम खाएंगे। तो बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था। सारे बंदर अपनी अपनी टोली बना के वहाँ बैठे थे। बहुत देर हो गई, घंटे बीत गए, 2-3 घंटे बीत गए। तो वह पेड़ जब नहीं उगा तो बार बार देखने लगे कि अभी तक ये उगा ही नहीं है, कब तक ये उगेगा। यह सारी प्रक्रिया वह बूढ़ा बंदर देखता रहा। फिर बंदरों ने जो गुठली गाड़ी थी उसको फिर से निकाल लिया। फिर सोचने लगे क्या पता इस गुठली के अंदर पेड़ हो। तो उन्होंने वह गुठली तोड़ी तो उनको पेड़ तो दिखा नहीं। तो वह बूढ़ा बंदर देख रहा था। फिर बोला बंदरों से कि तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। धैर्य रखोगे तो एक दिन तुम्हें आम इस गुठली से जरूर मिलते हैं। तुमने अभी गाड़ी और अभी सोच रहे कि अभी ये पेड़ उगाएगा, इस पे आम आ जाएंगे और हम इसे खा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ता। बिना धैर्य के कुछ नहीं है जीवन में। और जब हमारे जीवन में धैर्य आ जाता है तो हम कठिन से कठिन समस्या का हल निकाल लेते हैं। कठिन से कठिन ऊंचाई को हम प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ धैर्य के बल से। इसलिए धर्म रूपी रथ के 4 घोड़े बताए गए हैं। बल, विवेक, दम, परहित जैसे, क्षमा, कृपा, समता, रजु जैसे। इसमें जो 4 घोड़ों के नाम हैं, पहले घोड़े का नाम है बल, दूसरे घोड़े का नाम है विवेक, तीसरे घोड़े का नाम है दम और चौथे घोड़े का नाम है परहित। सर्वप्रथम बताया गया बल। बल कैसा होना चाहिए? बल कई प्रकार के होते हैं। पहला बल हो गया तप का बल, दूसरा बल शरीर का बल, तीसरा बल बुद्धि का और चौथा बल आत्मबल, इसे बोलते हैं विल पावर। सर्वप्रथम तप क्या है? एक सूक्ति आती है, तपः द्वंद्व संयम। तप के बल पर ही बड़े से बड़े महान पुरुष
कठिन से कठिन कार्य को कर देते हैं। जब हमारे अंदर तप होगा तो हम किसी भी कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। हम नहीं सोचेंगे उस टाइम कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से जब लड़ाई की थी तो उनके अंदर तप का ही बल था। एक बार विश्वामित्र जी अपने सैनिकों के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे। जंगल के रास्ते चलते चलते उनको वशिष्ठ जी का आश्रम मिला और उस आश्रम में वशिष्ठ जी के साथ एक कामधेनु गाय रहती थी और कोई नहीं रहता था। तो उन्होंने विश्वामित्र ने सोचा कि जब यहाँ तक आए ही हैं तो वशिष्ठ जी से भी मिल लिया जाए। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। वशिष्ठ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए तो वो गए उनके पास। उन्होंने उनको आसन पर बिठाया, जल ग्रहण करवाया, पानी आनी दिया उनको। फिर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आपका आज कैसे आना हुआ है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हम रास्ते से जा रहे थे तो सोचा आपका आश्रम पड़ा है, आपका आश्रम मिला है तो हम आपसे मिलने, आपसे थोड़ी भेंट करने। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की इतनी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आज रात्रि का विश्राम आप यहीं कर लीजिए मेरे यहाँ। विश्वामित्र जी ने मना किया, पर वशिष्ठ जी ने उनसे अनुरोध किया तो वह रात्रि का रुकने के लिए वहाँ राजी हो गए। तो जो वशिष्ठ जी के पास जो गाय थी उन्होंने उस गाय से कहा कि इन लोगों की आज की व्यवस्था अच्छे से कर देनी चाहिए, कर देना। तो गाय ने सैनिकों के लिए सैनिक जैसी व्यवस्था की, उनके घर जैसे आवास बनाए। राजा के लिए राजा जैसी व्यवस्था की, राजा जैसे आवास बनाए। खाने पीने की राजा के लिए राजा जैसी खाने पीने की व्यवस्था की, सैनिकों के लिए सैनिकों जैसी व्यवस्था की। यह सब विश्वामित्र जी देख रहे थे। रात उन्होंने वहाँ गुजारी, सुबह हुआ। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि मेरे मन में एक प्रश्न है, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप यहाँ अकेले रहते हो, आपने ये इतनी सुंदर व्यवस्था कैसे कर दी? तो वशिष्ठ जी ने बताया कि मेरे पास कामधेनु गाय है जिससे मैंने ये सारी व्यवस्था आपके लिए करवाई है। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि ये गाय हमें दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। तो विश्वामित्र जी क्रोध में आकर उनसे युद्ध के लिए लड़काने लगे। वशिष्ठ जी के पास ब्रह्मदंड था, जिन्होंने उस दंड से युद्ध किया और वह जीत गए। विश्वामित्र जी वहां से चले गए। तो वशिष्ठ जी के पास तप का ही बल था, जिसके बल से उन्होंने विश्वामित्र जी को पराजित किया और उन्होंने वहां पे विजय प्राप्त की। तो हमारे जीवन में तप का बल भी होना बहुत आवश्यक है। तप के बल से हम बहुत कुछ कार्य करते हैं। दूसरा बल बताया शरीर का। अगर आपके शरीर के अंदर बल नहीं होगा, आपके अंदर बल नहीं होगा तो आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हो। और जब आपके शरीर के अंदर बल होगा तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। हर कार्य करने में आप सक्षम हो जाओगे। और जब हमारे अंदर बल ही नहीं होगा तो हम कहां से कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई भी कह दे कि वहां पे ऐसे ऐसे युद्ध हो रहा है, आप चले जाओ लड़ने, जब आपके अंदर बल होगा तो तुरंत आप कहोगे हाँ मैं जाता हूँ, आप चल दोगे। जब बल ही नहीं होगा आपके अंदर तो आप कहां से जाने के लिए राजी हो जाओगे? आप तुरंत मना कर दोगे मैं नहीं जा सकता। एक घटना है
विवेकानंद जी के पास एक आदमी आया। उन्होंने उनसे कहा रोते हुए कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, मैं करूँ तो क्या करूँ। वो अपनी सारी उन्होंने उस आदमी ने विवेकानंद जी को अपनी पीड़ा सुनाई। तो विवेकानंद जी हंसने लगे और बोले, अरे मूर्ख, तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास 2 आंखें जो देख सकता है तू सबको, तुम्हारे पास 2 कान जिससे तुम सुन सकते हो, तुम्हारे पास 1 नाक जिससे तुम सूंघ सकते हो, तुम्हारे पास बोलने के लिए मुख है जिससे तुम बोल सकते हो, तुम्हारे पास 2 पैर हैं जिससे तुम चल सकते हो, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिससे तुम खा सकते हो, जिससे तुम किसी बोझ उठा सकते हो, फिर तुम किस बात के गरीब हो। बहुत से लोगों के पास ना ही पैर होते हैं जो चल नहीं सकते हैं, ना ही हाथ होते जो खा नहीं सकते हैं, बोझ नहीं उठा सकते हैं, आँख नहीं होती जो देख नहीं सकते हैं, कान नहीं होते जो सुन नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास तो सब कुछ होते हुए भी तुम अपने आप को गरीब बता रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम कुछ भी कार्य कर सकते हो अपने जीवन में। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास शरीर बल है तो उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। उस बल को अपनी सही जगह पे लगाओ। अगर तुम्हारे पास शरीर बल है तो इसका मतलब ये नहीं तुम किसी से भी चलते फिरते भिड़ जाओ, किसी से भी टकरा जाओ, ऐसा नहीं। हम उस बल का सदुपयोग करें। फिर आगे बताते हैं बुद्धि। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। एक जंगल में, एक पिंजड़े में एक शेर बंद था। वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उस शेर के पास एक सोने का कंगन था। तो वह शेर काफी दिनों से बंद था, तो भूखा था। तो जब वह बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था तो शेर ने उससे कहा कि आप आकर गेट खोल दो, मैं आपको ये सोने का कंगन दूंगा। बूढ़ा आदमी बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं गेट खोल दूं, अब आप आओ मैं सोने का कंगन दे दो, आप तो मैं खा जाओगे। बूढ़ा शेर बोला कि नहीं, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मेरा विश्वास करो, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आपको कैसे खा जाऊंगा। तो बूढ़े आदमी ने काफ़ी बार मना किया। शेर ने उससे प्रार्थना की, नहीं मैं आपको नहीं खाऊंगा, लालच दी कि नहीं आप ये कंगन ले जाना, नहीं खाऊंगा, मैं उससे प्रार्थना की। तो बूढ़े आदमी को दया आ गई कि चलो जब ये प्रार्थना कर रहा है तो मैं इसका गेट खोल दूँ, ये कंगन दे देगा। तो जब बूढ़े आदमी ने गेट खोला, शेर बाहर निकला और कहने लगा अब तो मैं आपको खा ही जाऊँगा, ये तो मैं आपको लालच दे रहा था कि आप हमारा गेट खोल दो, मैं तो काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, तो हमें तो भूख मिटानी है। तो उनकी आपस में कुछ देर बहस चलती रही कि आपने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो शेर हैं, हम जंगल के राजा हैं, हम तो आपको जरूर खाएंगे। तो कुछ देर बाद ही वहाँ से भेड़िया गुजरा, उस लोमड़ी। तो उस लोमड़ी ने कहा कि तुम दोनों लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई। तो लोमड़ी ने कहा कि हमें सारी बात बताओ, तुम अपने पीछे जाओ, हमें सारी बातें बताओ कि तुमने शुरुआत में क्या वार्तालाप की। शेर ने पहले अपनी घटना बताई कि मैंने इनको ऐसे ऐसे बुलाया, ऐसे ऐसे इनको अपने जाल में फंसाया कि मैं इनको कंगन दूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा कि हमने इनसे मना किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर इन्होंने ज़्यादा प्रार्थना की, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आपको खा नहीं पाऊँगा, आप हमारा दरवाज़ा खोल दो। तो हमने खोल दिया। तो लोमड़ी ने कहा कि अच्छा, यही प्रक्रिया आप दोबारा से दोहराओ, आप
शेर से कहा कि आप फिर से बंद हो जाओ, और बूढ़े आदमी से कहा आप रास्ते से कैसे आ रहे थे, आप हमें फिर से ये बताओ। तो वह शेर उस पिंजड़े में गया, लोमड़ी ने कुंडी लगा दी बाहर से, अब बूढ़े आदमी से कहा ऐसा देखो तुम यहाँ से अब निकल जाओ। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अपनी बुद्धि का भी सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अगर आपके पास बुद्धि है, अच्छी बात है, बुद्धि है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कहीं पे भी आप अपनी बुद्धि का यूज करना शुरू कर दो। अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाओ, सही स्थान पे लगाओ, जिससे आपकी यश हो, आपकी कीर्ति हो। अगर आप बुद्धि अपना दुरुपयोग पे लगा देंगे तो लोग यही कहेंगे अरे ये तो वही है जो ये गलत कार्य करवाता है सबसे। आप अपनी बुद्धि सदुपयोग लगाओ तो लोग ये भी कहेंगे कि अरे ये तो वही है जो अच्छा कार्य करवाता है अपनी बुद्धि से। फिर दूसरे घोड़े का नाम है विवेक। हमारे जीवन में कर्तव्य और कर्तव्य का बोध हमें विवेक ही कराता है। हमारे जीवन में हित और अहित का बोध हमें विवेक ही कराता है। हमारे जीवन में हित क्या है, अहित क्या है, इसका विवेक ही हमें जीवन में कराता है। हमें अपने जीवन में अपना तो हित सोचना ही चाहिए, दूसरे का भी हमें हित सोचना चाहिए कि उसके साथ भी यही होना चाहिए जो हमारे साथ हो रहा है। अगर हम दूसरे के साथ अहित सोचेंगे, अपना हित सोचने लगेंगे तो ये पीड़ा देने वाली बात होगी। हम अपना हित सोच रहे हैं, दूसरे को अहित दे रहे हैं, तो उसको हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आज उसके साथ आप पीड़ा पहुंचा रहे हो तो कल आपके साथ भी कोई अहित करना आपका चाहेगा। तो एक गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अगर आपको सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है और प्रभु राम के बिना उनकी कृपा से सत्संग सहज में नहीं मिलता। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि प्रभु हमें सत्संग सुनाओ, हम सत्संग जानना चाहते हैं, सत्संग क्या होता है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप आगे जाओ और एक इमली का पेड़ मिलेगा, वहाँ आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी गए कुछ दूर, तो वहाँ पे एक इमली का पेड़ मिला, उस पर एक गिरगिट बैठा था। तो नारद जी ने उससे कहा कि आप हमें सत्संग सुनाओ, हमें आपसे सत्संग की महिमा जाननी है। गिरगिट ने इतना ही सुना और वह छटपटाता हुआ मर गया। नारद जी विष्णु जी के पास फिर आए और उनको सारी बात बताई कि आपने ऐसा ऐसा कहा था। तो मैं उस इमली के पेड़ के पास गया, वहाँ ये गिरगिट मिला, मैंने उससे पूछा, वह सुनते ही मर गया हमारी बात। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा, अब आप नगर में जाओ, एक धनवान रहता है, उसके यहाँ एक तोता है, उस तोते से सत्संग की महिमा सुनना। तो नारद जी बोले कि जब ये गिरगिट मर गया तो कहीं वो भी ना मर जाए। तो विष्णु जी बोले कि अरे जाओ तो पहले आप, वो तुम्हें अवश्य तुम्हें वो सत्संग की महिमा सुनाएगा। तो नारद जी गए उस तोते के पास और कहा कि आप हमें सत्संग की महिमा सुनाओ। तोता ने इतना सुना, तोता भी मर गया। नारद जी बहुत चिंतन करने लगे कि भगवान ने दो लोगों के पास भेजा, दोनों लोग मर गए इतनी बात सुन के, ऐसा क्यों। तो नारद जी विष्णु भगवान के पास फिर वापस आए भागते हुए, उनको सारी बात बताई, प्रभु ऐसी ऐसी बात, आपने दो लोगों के पास भेजा और दोनों लोग मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। विष्णु भगवान फिर मुस्कुराए और बोले कि नगर में एक राजा है, उनके यहाँ एक नवजात शिशु हुआ है, बच्चा पैदा हुआ, तुम उनके वहाँ जाओ, वो बच्चा तुम्हें सत्संग की महिमा सुनाए।
तो नारद जी सोचने लगे कि जब हम 2 लोगों के पास भगवान ने भेजा तो वो हमारी इतनी बात सुनकर मर गए, अगर मैं उस बच्चे के पास गया और कहीं अगर वो मर गया तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, राजा हमें वहीं मारेगा। तो ये सोचे तो भगवान है, वो समझ गए। उन्होंने कहा अरे नारद इतना सोचो मत, तुम उस बच्चे के पास तो जाओ, अगर जब वो नहीं सुनाएगा तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ। नारद जी बोले प्रभु मेरे तो पैर कांप रहे, मैं नहीं जा सकता। विष्णु भगवान ने नारद जी को सहावरदन दिया, अरे तुम जाओ, जब अगर वो बच्चा नहीं सुनाएगा तो मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे पास आना, फिर मैं सुनाऊंगा। नारद जी बोले नहीं प्रभु, कोई अगर वो मर गया तो राजा हमें छोड़ेगा नहीं, राजा हमें वहीं मारेगा पकड़ के। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि अरे तुम जाओ। नारद जी गए। तो नारद जी राजा के यहाँ पहुँचे। राजा ने नारद जी से पूछा प्रभु आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, आप बताइए किस कार्य के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके बच्चे से मिलना। तो राजा कहते हैं कि नारद जी को जाओ बच्चे से मिलवाओ जाके। तो जब वह बच्चा लेटा होता है तो नारद जी बहुत मुश्किल से उससे कहते हैं कि तुम हमें सत्संग की महिमा सुनाओ। तो बच्चा कहता है कि चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता है, ऐसे ही आप अपनी महिमा को जानने के लिए मेरे पास आए हो। नारद जब बच्चे ने इतना बोला तो नारद जी थोड़ा अजीब ऐसा लगा। तो फिर वह बच्चा पूरी कहानी बताता है कि आप उस गिरगिट के पास गए थे, आपके सानिध्य मात्र से ही मेरा उद्धार हो गया। आप तोते के पास आए थे, उस तोते की योनि से मैं निकलकर आपके सानिध्य मात्र से ही मैं उस तोते की योनि से मैंने मानव रूपी एक जन्म लिया। तो बच्चा बोलता है कि प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद देके जाओ कि मैं आगे अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास करूं। आपके सानिध्य मात्र से ही मैं उद्धार हुआ हूँ, आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कई योनियां कट गई हैं। फिर नारद जी उसको आशीर्वाद देते हैं। फिर नारद जी वहाँ से आते, विष्णु जी को सारी बात बताते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी बात थी, आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। उस बच्चे ने हमें बताया कि सत्संग की महिमा क्या होती है। तो हमारे जीवन में बिना सत्संग के कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में सत्संग होना भी जरूरी है। सत्संग सुनने से हमारा उद्धार हो जाएगा और अपने जीवन में हमेशा प्रभु का भजन करते रहना चाहिए। प्रभु के भजन के बिना इस जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। आज का विषय मेरा यहीं पे विश्राम देता हूँ। आगे की चर्चा हम अपने अगले सत्र में करेंगे जब हमारी अगली बारी आएगी। उससे पहले मैं अपना विषय समाप्त करने के लिए उससे पूर्व मैं प्रभु का भजन करना चाहता हूँ। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में हमारी तेरी
जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है।